तो कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आ चुका हूं अपने फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स के सब्जेक्ट के ऊपर। फाइनेंस वालों का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। जी हाँ, अगर एक बार बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए ना तो इससे इजी सब्जेक्ट नहीं है वास्तव में, फाइनेंस के नज़रिए से कह रहा हूँ। तो आइए अपन इसका फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर देते हैं। 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज होने वाली है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डेरिवेटिव्स के बारे में बताइए, उसके फीचर्स बता दीजिए और उसका इवोल्यूशन यानी बेसिक हिस्ट्री पूछ रहा है। अब देखिए डेरिवेटिव्स क्या होता है, एक तरीके से आप इस तरीके से समझिए। मान लेते हैं मेरे पास, जैसे इसमें कोई एग्जाम्पल मैंगो का एग्जाम्पल होगा, ठीक है। मेरे पास मैंगो है, आम, ठीक है, अभी आम है। इस आम का मैं फ्यूचर के लिए प्राइस एज्यूम कर लेता हूँ, एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता हूँ। ये कहता हूँ कि आज से 2 महीने बाद ये आम को मैं 200 रुपये दर्जन या 200 रुपये किलो के हिसाब से, जैसे आम तो किलो के हिसाब से चलते तो 200 रुपये किलो के हिसाब से भेजूँगा, भले अभी उसका मूल्य कुछ भी हो सकता है। तो वो जो एग्रीमेंट मैंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है वो डेरिवेटिव्स है बेसिकली, जिसके लिए मेरे पास क्या होनी चाहिए, एक एसेट्स होनी चाहिए, ठीक है, एक एसेट्स होनी चाहिए। ये समझ में आया। तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे फ्यूचर की मैंगो की प्राइस को फिक्स कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा, अब मैं मिस्टर चिंटू को कह रहा हूँ कि भैया ये मैंगो जो है वो मैं 200 रुपये किलो के हिसाब से तुम्हें बेच दूंगा 2 महीने के बाद। उसने कहा डन डन। अब भाव बढ़े तो मेरा नुकसान हो जाएगा क्योंकि मैंने कम में सेल कर रखा है, और भाव कम हो गए तो उसका नुकसान हो जाएगा। यही डेरिवेटिव्स का मेन फायदा है। तो ये हेजिंग करने के लिए काम में आता है बेसिकली। इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो ये है इमेजिंग। हाँ ठीक है, मैंगो वाला एग्जांपल। अंडरलाइंग एक एसेट्स होती है, स्टॉक्स होता है, शेयर ऑफ द कंपनी, बॉन्ड्स हो सकती है, कमोडिटीज हो सकती है, करेंसीज हो सकती है, इंटरेस्ट रेट हो सकती है, मार्केट इंडिसेस हो सकते हैं, ठीक है, इंडिकेशंस बेसिकली, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी 50, है ना। हाँ, तो सबसे पहले इवोल्यूशन की बात करा जाए तो सबसे पहले थोड़ा सा पुरातन काल में चलते हैं, एशियन टाइम में चलते हैं। 1750 के अराउंड क्या हुआ था कि मेसोपोटामिया के अंदर भी क्या करा जाता है, फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट करी जाती है। जब भी फ्यूचर प्राइस प्रिडिक्ट करी जाती थी डेरिवेटिव्स का यूज़ किया जाता था। बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट था, लेकिन जब 21st सेंचुरी आई तो अपन ने इसका ऑफिशियल नाम डेरिवेटिव्स रख दिया, ठीक है। एशियन ग्रीस में भी ये किया जाता था, है ना। इसके बाद जापान में भी ये किया जाता था। ओसाका डेवलपमेंट राइस फ्यूचर के लिए अलाउ कर देते थे। इसके अलावा अर्ली मॉडर्न पीरियड के अंदर भी ये करा जाता था। सेलर वुड साइन द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द फ्यूचर डिलीवरी ऑफ द गुड्स, फ्यूचर डिलीवरी के 2 महीने बाद ये गुड्स लाके मैं दूंगा। इसके बाद 19 सेंचुरी के अंदर भी कुछ किया जाता था, लाइक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट आने शुरू हो गए थे। मिड 20 सेंचुरी के अंदर ब्रेटन वुड सिस्टम जब कोलैप्स हुआ, एक्सचेंज रेट चेंजेस हुई। एक्सचेंज रेट जिसके भी IB वाला सब्जेक्ट है वो इसको जानता है। ब्रेटन वुड कंसेप्ट 1970 तक था, उसके बाद एक्सचेंज रेट फ्लोटिंग के अंदर आ गई, फिक्स्ड चेंज हो गया, है ना। जब फ्लोटिंग के अंदर आ गई तब फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स की एक्चुअल इंपॉर्टेंस चेंज हो गई, क्योंकि इंटरेस्ट रेट भी चेंज हो रही थी, हर जगह फाइनेंशियल करेंसी की भी वैल्यू अप डाउन हो रही थी, है ना। उसी समय से स्वैप भी अपने आप में इमर्जिंग में आया, है ना। और 21st सेंचुरी में फाइनली अपन ने ग्लोबल फाइनेंस कंटिन्यू हो गया डेरिवेटिव्स को लेके। बस इतना ही याद रखना है, दो लाइनें लिखनी है, कोई ज़्यादा इसमें लिखना नहीं है। की फीचर्स क्या है, देखो की फीचर्स वही एक डिराइव वैल्यू होगी, एक वैल्यू होगी जो अपन ने डिराइव करी है। डेरिवेटिव वैल्यू इज नॉट इंडिपेंडेंट, अपन ने डिराइव करी, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होगी, हो सकता है पॉलिटिकल। जैसे कि फ्यूचर में 200 रुपये अपन ने क्या लगे, अपन ने अभी 150 में मिल रहा है, फ्यूचर में प्राइस इतने ही बढ़ेंगे, क्या हुआ, अपन ने एजम्पशन किस बेस पे लगाया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, किसी के ऊपर, तो डिराइव्ड वैल्यू होती है। कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है, 2 पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, एसेट्स है, क्वांटिटी है, प्राइस है, लीवरेज है। ये अपन को लार्ज पोजीशन को भी कॉल करने के लिए, मार्जिन रखने के लिए हेल्प करती है, ठीक है। लीवरेज की दी जाती है, लाइक कि यू माइट पुट 10% ऑफ द वैल्यू, यानी कि मेरे को उस समय 200 बेचना है तो अभी कुछ पूरा 200 रुपये जमा कराने की जरूरत नहीं, कुछ मार्जिन दे दिया जाता है, ठीक है। और हेजिंग यानी कि ये रिस्क कम करने का सबसे इफेक्टिव मेथड माना गया आता है। द प्राइमरी यूज ऑफ द डेरिवेटिव्स, प्राइमरी यूज ही इसका यह है कि रिड्यूस करता है। लाइक an airplane company can derivatives to lock the price of the fuel of the future months, protecting itself for the sudden increase in the oil price। एक एयरलाइन कंपनी है, उसने दूसरी कंपनी जो ऑयल बेचती है उससे डेरिवेटिव साइन कर लिया, यानी कि उससे एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि भाई मेरे को साल भर इसी रेट पे ऑयल मिलना चाहिए,
ये 6 महीने बाद, ये 6-8 महीने बाद, ये 10 महीने बाद। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में जब ऑयल की प्राइस बढ़ेगी या कम होगी, उस एयरलाइन कंपनी पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। स्पेकुलेशन तो है ही, जुआ तो है ही है, ठीक है। आर्बिट्रेज होता है, आर्बिट्रेज वो बंदे होते हैं जो एक मार्केट से खरीद के दूसरे मार्केट में सेल कर रहे होते हैं। तो डेरिवेटिव कैन यूज टू एक्सप्लॉइट प्राइस डिस्क्रिपेंसीज फॉर द सेम एसेट्स इन द डिफरेंट मार्केट। अब सेम एसेट्स हर मेटल की, जैसे कि इंडियन मार्केट में मेटल का रेट अलग चल रहा है तो अमेरिकन मार्केट में अलग चल रहा है। प्राइस डिस्कवरी, ये प्राइस डिस्कवरी भी करती है। प्राइस डिस्कवरी 200 रुपये, 225 रुपये, 300 रुपये। नो इमीडिएट ऑनरशिप, इमीडिएट ऑनरशिप नहीं मिलती है ना। और एक्सपायरी डेट, इसकी एक्सपायरी डेट भी होती है क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट है तो इसकी एक्सपायरी डेट भी होगी। यही इसके फीचर्स अपन को याद में रखना है, ठीक है। हो गया क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।